हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेज और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्लेक्सी पे का इस्तेमाल करके हम ऑफलाइन बाजार में भी सामान खरीद सकते हैं। ऑफलाइन बाजार में आप जो चीज़ ऑनलाइन नहीं खरीद पाते थे अभी तक, जैसे कि बड़ी 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 चीज़ें होती है या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर पिन कोड होता है, वहाँ पर पार्सल जो होता है या फिर जो डिलीवरी एजेंट है वो नहीं आ पाता है, डिलीवरी जो है वो नहीं हो पाती है, कोई भी कुरियर सर्विस वहाँ पर नहीं आ पाती है। तो जैसे कि भारत के जो दूर दराज राज्य है जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड, मणिपुर, इस तरह से वहां पर कभी कभी कोई कोई ऐसा इलाका होता है, श्रीनगर गुजरात का बॉर्डर वाला इलाका, राजस्थान का बॉर्डर वाला इलाका, बहुत सारे हैं, अंडमान निकोबार, हमारे जो द्वीप समूह है वहां पर भी। तो इन एरियाज में क्या होता है, कभी कभी आप ये लगा लीजिए मेजर सिटी में भी रह रहे हैं तब भी बड़ी चीज आपको नहीं मिल पाती है, समय से डिलीवर नहीं हो पाती है ना। वो सब जो कुरियर सर्विस है उनके ऊपर होता है, डिलीवरी कहाँ पर देना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है। तो ये बहुत सारी समस्या होती है। जैसे कि आप ऑनलाइन में गोल्ड लेने से डरते हैं, आप ऑनलाइन में बाइक्स नहीं खरीद पाते ना, अमेजोन से बाइक नहीं खरीद पाते हैं, फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कोई मान लो किसान है तो वो आप इंजन पंप, पानी वाला जो पंप है वो नहीं खरीद पाते हैं। जो भी चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें होती है जो कि आने कुरियर से कैरी करने में दिक्कत होती है या फिर आपके तक पहुंचने में। कोई कांच का सामान ही है, कोई लोकल मार्केट में आपको डाइनिंग टेबल ही मिला है अच्छा सा, लोकल मार्केट में जो चीज आपको अच्छी लगने लगी है वो ऑनलाइन पे नहीं है, तो वो चीज हम ऑनलाइन में नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी पे एक ऐसी टर्म्स आ गई है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड में बैलेंस होना चाहिए और इसकी कुछ शर्तें हैं। डिफॉल्टर क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, जिनका कार्ड ब्लॉक हो चुका है वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कभी कभी आपको पूरक कार्ड मिलता है, हमको एक पैरेलल कार्ड मिलता है। जैसे कि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको भी मिलेगा कार्ड, और सेम कार्ड नंबर वगैरह जो भी है, तो सेम अकाउंट से वो कार्ड आपको आपकी स्पाउस को भी मिल जाएगा। तो जो घर में जो दूसरा जो कार्ड है जिसको सब्सिडियरी आप बोलेंगे या फिर पूरक कार्ड बोलेंगे, तो वो कार्ड के ऊपर से इस तरह की परचेसिंग नहीं कर पाएंगे। जो मुख्य कार्ड है, जो मेजर कार्ड है जो आपके पास है, उस कार्ड की मदद से या फ्लेक्सी पे की जो सर्विस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी पे का मतलब ये है कि आपको बहुत ही आसान किस्तों में बना देता है आपकी लोकल परचेसिंग। फॉर एग्जांपल, आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस भी होना चाहिए। उसके लिए आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है, अच्छा खासा बैलेंस है, 50,000 रुपये बैलेंस है, आप ऑनलाइन में बाइक नहीं खरीद पाएंगे, ऑनलाइन में आप बाइक नहीं खरीद पाएंगे। आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर बाइक खरीद ली, लोकल जिसका भी शोरूम है वहां पर चले गए, आप बाइक खरीद ली, आपने बाइक खरीदने के बाद उसको पेमेंट कर दिया कार्ड से। अब आप चाहते हैं कि उसको मैं आसान किस्तों में कन्वर्ट कर दूं, आपको फाइनेंस के पास जाने की जरूरत नहीं। आपने जो भी डाउन पेमेंट कर दिया उसको, और उसके बाद में जो बचा है, मान लो कि 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया और 60,000 आपके कार्ड की लिमिट 70-80,000 है। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से कटा दीजिए। जब क्रेडिट कार्ड से आप पूरा 60,000 उसको पे करेंगे, आपको फाइनेंस के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने कार्ड को ओपन करिए, इस 3 लाइन पर क्लिक करिए, उसके बाद बेनिफिट्स पर चाहिए। बेनिफिट्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको फ्लेक्सी पे दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करिए। फ्लेक्सी पे पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी परचेसिंग है आपकी दिखेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी। जैसे कि मैं इसको डिसिलेक्ट करता हूँ सबको। उसके बाद आपको जितने भी अमाउंट्स को लेना है, फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि हमने बाइक खरीद ली इतने रुपए की, कितने रुपए की, 13,452 रुपए की। और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, आप फ्लेक्सी पे में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आसान किस्तों में। व्यू ऑफर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और व्यू ऑफर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे पूरी डिटेल दिखने को मिल रही है। मुझे कितने महीने तक की EMIs मिल रही है, 6 महीने की मिल रही है, कम से कम 3 महीने की सबसे कम EMI मुझे मिल रही है। उसके बाद में मुझे 24 महीने के भी है, 12 महीने के भी है, 9 महीने के भी है, 6 महीने के भी है। इंटरेस्ट रेट्स आप यहाँ पर दाहिनी साइड में देख रहे हैं, 12% से लेकर 14.25% तक के एनुअल इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसा ही इंटरेस्ट है जो कि फाइनेंस वाले लेते हैं, है ना। फाइनेंस वाले के पास आप जाएंगे, उसके बाद लोचा दुनिया भर का चेक काट के दे, फलाना दो, यो दो, वो दो, है ना। फिर बाउंस हो जाएगा, बाउंस होने के बाद में फिर वो और पेनल्टी डालेगा आपके ऊपर। तो बहुत सारे लोचे। तो क्यों, आपके अगर क्रेडिट कार्ड में लिमिट अच्छी खासी है तो आप यहीं से बाइक खरीद सकते हैं ऑफलाइन ही। उसको पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद इस तरह से आप आसान किस्तों में जैसे आपको चाहिए, 24 महीने की, इवन 36 महीने की भी इसमें होती है। इसमें दिख नहीं रही फिलहाल, लेकिन उसमें 36 मंथ की भी EMI होती है। तो टोटल हमारा 13,452 रुपये टोटल हमने पे करना है। तो EMI इन्होंने 3 महीने की दे ली, आप 24 महीने के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं 24 महीने के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए 647 रुपये मेरी EMI पड़ रही है। इंटरेस्ट
रेट मुझे 14.25 जा रहा है पर एनम में। प्रोसेसिंग फीस 269 एक्स्ट्रा जाती है, प्रोसेसिंग फीस सब में एक्स्ट्रा ही जाती है। उसके बाद टेन्योर देखिए तो 24 महीने। तो इस तरह से हम ऑफलाइन सामान खरीद सकते हैं जो। और आप अगर मान लो कि 1 तोला सोना खरीदना चाहते, 10 ग्राम सोना खरीदना है आपको, और ऑनलाइन खरीदने में आपको डर लग रहा है, तो आप क्रेडिट कार्ड है, आपके पास कैश भी नहीं है, आप अपने जो लोकल जो शोरूम है सोने के गहने के, तो वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर खरीदिए और उसके बाद उसकी आसान किस्तों में बना दीजिए। इस तरह से आपको जो भी किस्त पसंद आती है उसमें आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। लोकल परचेसिंग, जो आप ऑनलाइन जो सामान आप नहीं खरीद पा रहे, इवन आप लोकल बाजार से किराना भी लेंगे तो उस किरानों को भी हम आसान ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो बहुत इस्तेमाल होने लगा है, अभी बहुत लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। आप भी करिएगा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और फ्लैक्सी पे करके आप उसे आसान किस्तों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं कि ये 500 रुपये से परचेसिंग नीचे नहीं होनी चाहिए और टोटल अगर आप फ्लैक्सी पे को किस्तों में कन्वर्ट करना है तो 2500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर 2500 रुपये आपकी अमाउंट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर मैं इसको फॉर एग्जांपल 819 रुपये को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मुझे मैसेज दे रहा है कि अमाउंट इंटर्ड कैन नॉट बी लेस दैन 2500। ओके, तो इसलिए 2500 रुपये से कम अमाउंट नहीं होना चाहिए और एक अमाउंट 500 रुपये से नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी इनका कहना है। तो सारा अमाउंट अगर आप जोड़ेंगे तो वो 2500 रुपये से ऊपर हो जाएगा और उसके बाद आपका इस तरह से वो जो ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता है। इसका इस्तेमाल आप हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। अचानक कोई सदस्य बीमार पड़ गया है अपनी फैमिली में, उसके बाद हमारे पास उस टाइम पे ऑन द स्पॉट पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड सिर्फ है, तो क्रेडिट कार्ड से हम वहाँ पर जो भारी अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, हॉस्पिटल का बिल, मेडिकल की दवाई के खर्चे, और उसके बाद आसान किस्तों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत एक अच्छी सुविधा है, लेने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं भी करिएगा तो जानकारी रखिए और जिन मित्रों को ज़रूरत है उन मित्रों को इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।